हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के रियल पैटर्न मॉडल पेपर के बारे में। तो साथियों, ये पेपर कब हुआ था, तो ये पेपर कब हुआ है उसे हम दिखा देते हैं और हम बात करते हैं किस ट्रेड के लिए होने वाला है। तो साथियों, ये आईटीआई के ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे आप सभी के वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस अर्थात मैथ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और आपकी ड्राइंग, जो कि सभी ट्रेड के लिए सामान्य है। और यह पेपर कब हुआ था इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यह पेपर साथियों आप देख पा रहे हैं 22 जुलाई 2023 को कराया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 22 जुलाई 2023 को 12 से 2 बजे तक ये पेपर हुआ था। तो ये है साथियों, सबसे पहले जो थ्योरी का है, थ्योरी हम हटा देते हैं क्योंकि एक सभी ट्रेड का अलग होता है। तो थ्योरी के हटाने के बाद हम आपको आगे से दिखाते हैं। तो साथियों प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। कोई भी डाउट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है 38 क्वेश्चन होते हैं थ्योरी को, जो हम हटा दे रहे हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो चलिए वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस से बात करते हैं। तो कोई डाउट हो आप हमसे ज़रूर बात करना। पहला क्वेश्चन है साथियों कि इसमें से कुचालक कौन सा है। तो मीका जो है एक कुचालक है। हम केवल आपको क्वेश्चन और राइट आंसर बताते चलते रहे। कोई भी डिस्कशन हम जो है जब भी क्लास चलेगा उसमें करेंगे। अगला क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है साथियों, एक है, जो कि बच्चे ने भी सही यही चुना है और राइट आंसर भी यही है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इकाइयों की दो प्रणाली कौन कौन सी है। इकाइयों की जो दो प्रणाली होती है वो मौलिक और व्युत्पन्न होती है। इसे आपको जो है ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है उस विषम भुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप 40 mm, 20 mm और 28 mm है। तो राइट आंसर आप देख पा रहे हैं, राइट आंसर आपका 88 mm है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान के नाम से जानते हैं साथियों, ये आपको पता होगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है किसी पदार्थ में द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को हम किसके नाम से, घनत्व के नाम से जानते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। तो 6 क्वेश्चन आते हैं साथियों आप सभी के मैथ से और ड्राइंग से। साथियों अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुविकल्पी के रूप में ज़्यादातर चित्र वाले पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला इसमें पूछे साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस प्रिज्म का नाम बताना है। ये कौन सा प्रिज्म है। तो प्रिज्म को हम कैसे पहचानते हैं साथियों, इसके ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं। इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4, 4 हैं साथियों। और ये देख पा रहे हैं लंबाई चौड़ाई समान है अर्थात स्क्वायर है। तो ये जो त्रिभुज है साथियों यह जो प्रिज्म है वो कौन सा है, वो आपका स्क्वायर प्रिज्म है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है, इसका नाम बताना है आपको। तो क्या है साथियों, ये ट्राई स्क्वायर जिसे हम गुणिया के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राई स्क्वायर या गुणिया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि इसका प्रतीक क्या है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये किसका प्रतीक है साथियों। तो इस प्रकार का सिंबल हम कहाँ पे बनाते हैं, जब लकड़ी का काट होता है, हमें लकड़ी को दिखाना होता है तो इस प्रकार का सिंबल बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा है A4 शीट का क्या है। A4 शीट मतलब जिसमें हम नॉर्मल प्रिंट आउट लेते हैं, कॉपी का जाते हैं कैफे पे प्रिंट आउट निकलवाते हैं, तो वो A4 पेपर होता है। तो इसका जो साइज होता है वो ये होता है साथियों 210 गुणे 297। तो आई होप आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और कोई भी डाउट है तो आप हमसे जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है सामग्री के प्रतीक को पहचानना है। ये साथियों किसका सिंबल है। तो जहाँ कहीं भी इस प्रकार का सिंबल आपको दिखाई दे ड्राइंग में तो समझ लेना है ग्लास का सिंबल है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लास अर्थात कांच। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इस उपकरण को आपको देख के पहचानना है क्या है। इसका यूज आप सभी ने पहले भी किया होगा और अब जरूर अब भी करते होंगे। तो इसे हम प्रोटेक्टर या चांदा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इस समय जो है पूछे जा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। थ्योरी के बाद सबसे ज़्यादा नंबर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। उसे हल करेंगे, प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे जो है आप सभी को ऑप्शन में भरना है। तो यहाँ पे द लिटिल गर्ल्स क्लाइंबिंग ट्विंकलिंग हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वह शब्द जो दूसरे के समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं साथी, उसे हम होमोफोन के नाम से जानते हैं, होमोफोन के नाम से जानते हैं। अगला है WAN का फुल फॉर्म पूछा है, तो साथियों वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। कुछ फुल फॉर्म है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, आप उसे जरूर तैयार करके जाना। उससे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं लैंड मैन बैंड का, इसमें से आप जरूर तैयार करके जाना। अगला साथियों सोशल नेटवर्किंग का साइट का नुकसान क्या है।
तो सोशल नेटवर्किंग कोई भी साइट होती है साथियों, उससे हमें बुरी लत लग जाती है और हम उसमें ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है सोशल नेटवर्किंग साइट का। अगला क्वेश्चन है, मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का लाभ कौन सा नहीं है साथियों? तो वो है साथियों, इट इज फॉर रिकॉर्ड, मतलब इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जरूरतें चाहते विलासिता सही उदाहरण है? तो साथियों इसमें राइट हो जाएगा, आप सभी का ऑप्शन है, रहने के लिए घर, ज़रूरत, बाहर खाना, लग्जरी महंगा फ़ोन, ये सारी चीज़ें जो है आदमी को ज़रूरत पड़ती रहती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूछा है कि किस रोहन के बाद कौन सा चिन्ह लगाना है। तो जैसे ये देख पा रहे हैं, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो यहाँ बीच में रोहन के बाद कौन सा लगेगा? तो वहाँ पे कॉमा लगेगा, यहाँ पे रोहन के बाद जो है क्या रहेगा? कॉमा लगेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है, जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है। तो क्या होती है साथियों? व्यक्तिगत कमजोरी। व्यक्तिगत कमजोरी ऐसा गुण होता है किसी भी मनुष्य के अंदर जो कि नकारात्मक माना जाता है, जिस पर मनुष्य को काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सा है? तो कोई भी आप लैपटॉप लेने जाएंगे, पर्सनल कंप्यूटर लेने जाएंगे, उसमें जो है वेब ब्राउजर आप सभी को मिलता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस, इसमें देख पा रहे हैं तीनों इनपुट है। प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन है साथियों, इसमें अब पूछा है कि सही सेंटेंस भरना है। तो यहाँ पे आया है आई, उसके बाद म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों? यह पास्ट का है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगा, आई लर्न की जगह आई लर्नड हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे बोला है कि सही शब्दों को भरना है। तो यहाँ पे पहले डॉट डॉस है, फिर इज द स्पीकर एट फंक्शन। तो मतलब यहाँ पे पूछा है कि फंक्शन में स्पीकर कौन था, मतलब बोलने वाला कौन था? तो हु हो जाएगा, हु मतलब कौन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे हम जॉइंट वेंचर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम संयुक्त उद्यम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। तो साथियों क्या बनता है वो बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डाइवर्सिटी, मतलब विविधता। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस यमी स्टैंड फॉर, मतलब एमएस यमी का फुल फॉर्म बताना है। तो क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चनों पेपरों में पूछा गया। यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ पे लैन का भी फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो है साथियों छोटा नेटवर्किंग माध्यम होता है, जिसे हम कम दूरी के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें या रिक्त स्थान में परिवर्ती सर्वनाम के साथ भरे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस सी वाज हर्ट किससे हो गया? हर सेल्फ, मतलब सी है तो यहाँ पे हर लग जाएगा, हर सेल्फ हो गया। ही होता ही, सी, इट, मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पे आई होता तो माई लग जाता, वी होता, तो इसी प्रकार से आप सभी को लगाना था। तो यहाँ पे अपने के लिए क्या लग गया? हर सेल्फ लग गया। अगला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे ही होता, जैसे ही वाज हर्ट, तो हिमसेल्फ हो जाता। अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरप्राइजेज इज आल्सो टर्म्ड एज, उद्यमशीलता को किस नाम से जानते हैं? तो साथियों उद्यमशीलता को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अर्थात स्वरोजगार के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? WH शब्द को यहाँ पे चुनना है साथियों, मतलब प्रश्नवाचक शब्द को। तो एनिमल डू यू लाइक, मतलब कौन सा एनिमल आप लाइक करते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? विच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो राइट आंसर आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन डी है, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, चौथी रो पंक्ति और चौथे कॉलम स्तंभ के सेल एड्रेस को, सेल का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है? तो कौन सा होगा साथियों? D4 होता है, ABCD। चौथी बोला है तो साथियों चौथी का क्या होगा?
पहली का ए, दूसरी का बी, तीसरी का सी, चौथी का डी। ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछा गया है, एक्सेल से। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप डॉट डॉट बनाने की बेहतर स्थिति में होगे। क्या होगा साथियों? प्रॉपर प्रोडक्ट। मतलब जब भी आपको अपने कंपनी के बारे में सही रूप से जानकारी मिलेगी, अपने ग्राहकों के बारे में, तो क्या करेंगे आप? उसके अनुसार अच्छा प्रोडक्ट बनाने में सक्षम होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसको पुअर कम्युनिकेशन कहते हैं? आप कम्युनिकेशन का अच्छा जो संचार होता है किसी से बहुत गलत माना जाता है, संदेश स्पष्ट ना होना। मतलब आप किसी को कोई भी बात बता रहे हैं, अगर वो सामने वाला बंदा समझ नहीं पा रहा है तो मतलब कम्युनिकेशन जो है वो सही नहीं है, पुअर है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? वो है इंटरव्यू एडिकेट में डोंट क्या है? मतलब इंटरव्यू एडिकेट, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे क्या करना है कि जो नहीं करना चाहिए। तो साथियों, जब भी आप इंटरव्यू जाएं तो नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ ना बोले। मतलब अगर आपको जो चीज़ नहीं है तो आप नौकरी के चक्कर में उसे गलत ना बोले। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।